सीता माता के पिता जनक नहीं थे, विभीषण जी थे। जानिए सच्चाई। जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की जानकारी रामायण से संबंधित है। जो ये जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, ये जानकारी शायद आपने नहीं सुनी होगी, पहली बार आप सुन रहे होंगे कि सीता माता के पिता जनक नहीं थे, विभीषण जी थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सुना होगा कि माता सीता के पिता जनक ही थे, विभीषण कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको असली सच्चाई बताते हैं कि माता सीता के पिता विभीषण कैसे थे, जनक नहीं थे। दोस्तों, यह भी सत्य है कि माता सीता के पिता जनक नहीं थे, क्योंकि सीता के लिए जनक ने पाला था, असली पिता जनक नहीं थे। तो असली पिता माता सीता के क्या विभीषण थे? यही रहस्य हम आपको अपनी वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, और एक सब्सक्राइब करना ये पुण्य का काम बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब सीधे इस रहस्य को ही जानते हैं कि माता सीता के पिता विभीषण कैसे थे। दोस्तों, ये जानकारी शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, न किसी रामायण के सीरियल में दिखाई गई और न किसी किताब में लिखी गई। माता सीता के असली पिताजी का नाम जनक नहीं था, बल्कि वह थे विभीषण। हाँ, वही विभीषण जो रावण का छोटा भाई था, वही विभीषण जिसने राम का साथ दिया था। ये बात आपसे छुपाई गई, क्योंकि अगर ये सच सामने आ जाता तो कई बड़े बड़े नामों के नकाब उतर जाते। मुझे पता है ये सुनकर आपको झटका बहुत लगा होगा, पर यही सच्चाई है, और ये बात रावण जानता था। यहां तक कि राजा दशरथ और रावण जब आमने सामने मिले थे, तभी ये राज सामने आ गया था। आज मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सीता जी के सपनों में आता था विभीषण का चेहरा, कैसे सीता खुद मानती थी कि वही है मेरे पिता। एक बात और सुन लीजिए दोस्तों, पहली बार सीता जी ने देखा था सपना, और उस सपने में देखा था विभीषण का चेहरा। एक बार की बात है, जनक महाराज के महल में अचानक एक हलचल मच गई। खेत में हल चलाते वक्त जो बच्ची धरती से मिली थी, उसी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। लेकिन किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह बच्ची आखिर आई कहां से। जनक जी ने धरती माता का वरदान मानकर उसे बेटी मान लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी लगता था कि कोई तो राज है जो छुपा है। सीता बड़ी होती गईं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही थीं, उनके सपने बदलते जा रहे थे। एक ही सपना बार बार आता, एक जलता हुआ महल, उसमें खड़ी एक स्त्री चीख रही होती, और एक गुफा में छिपा एक आदमी जिसकी आंखें ठीक वैसी ही होती जैसी विभीषण की थी। हर सपना यहीं पर टूट जाता। जनक जी ने कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उधर लंका में रावण अपने दरबार में क्रोधित होकर के चिल्ला रहा था कि जिस बच्ची को मैंने कभी इस धरती पर नहीं आने देना था, वह आज मिथिला की रानी बन गई है। तभी विभीषण बोले, भैया, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो बच्ची कभी अपनी असली पहचान जान गई ना, तो लंका का हर पत्थर पिघल जाएगा। रावण ने गुस्से में तलवार उठाई और बोला, तू हर बार उसकी तरफदारी क्यों करता है? विभीषण चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो छिपा था, कुछ ऐसा जो वह सालों से दुनिया से छुपा रहा था, और शायद खुद से भी। उसी रात जनक महल में एक साधु आया। कोई नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन उसने जनक जी से कहा, जिस बच्ची को आपने बेटी मान लिया है, उसका रिश्ता लंका से है, और वह रिश्ता रावण से नहीं, विभीषण से है। जनक चौंक गए, बोले, क्या बकते हो मुनिवर?
लेकिन साधु ने मुस्कुरा करके कहा, जब समय आएगा मैं खुद सच को पहचान लेंगे और उस दिन राम को भी एक फैसला करना पड़ेगा जो दुनिया की सोच को हिला देंगे। उसी रात अयोध्या में राम को एक सपना आया। सपना क्या था दोस्तों? जैसे कोई सच्चाई खुद सामने आकर खड़ी हो गई हो। एक गुफा थी, गुफा के अंदर एक स्त्री बैठी थी जिसकी गोद में एक नवजात बच्ची थी और सामने खड़ा था विभीषण। राम चौंक कर उठे, माथा पसीने से भीगा हुआ था। सीता पास ही सो रही थी, लेकिन उनकी आंखें भी खुल गई थीं। उन्होंने पूछा, प्रभु सब कुशल तो हैं? राम बोले, सीता क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम इस धरती से नहीं आई बल्कि कोई तुम्हें इस धरती पर छोड़ गया? सीता ने सिर झुका लिया और बोली, कभी कभी लगता है मेरी आत्मा किसी और जगह से आई है, जहां आग है, जहां चीखें हैं, जहां कुछ अधूरा है। राम गंभीर हो गए, बोले, सीता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर एक बात तय है, कोई बात छुपाई गई है तुमसे भी और मुझसे भी। उधर लंका में विभीषण रात के तीसरे पहर मंदिर में अकेले दीपक जला रहे थे, हाथ कांप रहे थे। सामने माता की मूर्ति थी और विभीषण की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बड़बड़ा रहे थे, मैंने उसे बचाया, अपनी जान जोखिम में डालकर उसे धरती को सौंपा ताकि वो रावण के हाथ ना लगे, लेकिन मैंने उसे खो दिया। और जब सब कुछ शांत हो गया तो डर है कि कहीं वो सब जान न जाए। दोस्तों, तभी मंदोदरी आ गई और बोली, सच को कब तक छिपाएगा विभीषण? वो राम की पत्नी है लेकिन खून तेरा है। विभीषण ने गुस्से से देखा, बोला, मंदोदरी वो मेरी बेटी नहीं, मैंने उसे पैदा नहीं किया, पर मेरी आत्मा जानती है अगर मैंने उसे न बचाया होता तो रावण उसे मार देता, क्योंकि वह जानता था कि वो उसके अंत का कारण बनेंगे। मैंने उसे धरती को सौंप दिया ताकि उसका नाम ना बचे, न मेरा ना रावण का। मंदोदरी बोली, लेकिन नाम छुपा देने से खून नहीं छिपता विभीषण, और अब वो दिन आ रहा है जब सीता को सब कुछ याद आने लगेगा। दोस्तों, इधर सीता की आंखों में अब वही सपना बार बार आने लगा था, पर अब सपनों में आवाज भी आने लगी थी, सीते तेरे असली पिता कौन हैं, क्या तू जानती है? और तभी एक चेहरा दिखता है विभीषण का, पर चेहरा वैसा नहीं जैसा सीता ने कभी देखा था। वो चेहरा थका हुआ था, आंखों में शर्म भी थी और अपनापन भी, जैसे कोई बहुत दूर का अपना हो लेकिन कुछ छिपा रहा हो। सीता नींद से उठी, पसीने से भीगी हुई थी। वो धीरे धीरे राम के पास गई और बोली, प्रभु मुझे कुछ कहना है, अब और नहीं सहा जाता। राम ने ध्यान से देखा, सीता की आंखें डर और सवालों से भरी थीं। कहने लगी, मैं हर रात एक ही सपना देखती हूं और उस सपने में विभीषण मुझे बार बार देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता है। क्या ये वही विभीषण हैं जिन्होंने रावण का साथ छोड़ दिया था, या कुछ और भी है? राम ने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सीते तुम्हारी बातों में गहराई है, मुझे लगता है हमें स्वयं जाकर विभीषण से मिलना होगा। अगली सुबह दोस्तों, राम और सीता बिना किसी को कुछ बताए लंका की दिशा में चल पड़े। रास्ता कठिन था, लेकिन राम के साथ सीता का मन मजबूत होता जा रहा था। जैसे जैसे वे लंका के करीब पहुंचे, सीता का दिल और तेज धड़कने लगा। लंका पहुंचते ही दोनों सीधे अशोक वाटिका के पास गए। वहीं एक छोटा सा मंदिर था जहां विभीषण ध्यान में बैठा था। राम ने आवाज दी, भ्राता विभीषण। विभीषण की आंखें खुली, सामने सीता को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ पल कुछ भी न बोला गया, सिर्फ मौन। फिर सीता बोली, मुझे सब सच जानना है। वो सपना जो बार बार आता है, क्या वो सपना नहीं मेरी पिछली सच्चाई है? विभीषण की आंखें झुक गईं, उसके ओठ कांपने लगे। बोला, सीते तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों उस आग को कुरेद रही हो जो बुझ चुकी थी? सीता बोली, अगर वो आग मेरे अंदर जल रही है तो बुझी नहीं है। मुझे बताओ, क्या मेरा रिश्ता है तुमसे? क्या जनक पिता नहीं थे? विभीषण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ तेरा जन्म जनक से नहीं हुआ, लेकिन तू मेरी संतान भी नहीं है। तू उस स्त्री की बेटी है जिसे रावण ने अपमानित किया था और जिसे मैंने बचाया। राम और सीता दोनों चौंक गए। राम ने पूछा, वो स्त्री कौन थी? राम सीता के पास आए और बोले, सीते तुम जन्म से नहीं कर्म से महान हो।
चाहे तुम्हारे शरीर में किसका रक्त हो। तुम्हारी आत्मा ने राम के साथ अग्नि में प्रवेश किया है और वही अग्नि तेरी सच्चाई है। सीता बोली, प्रभु मुझे रावण की एक और गुफा में जाना है जहां मेरी मां ने अग्नि ली थी, वही मेरा उत्तर है। राम ने कहा, तू जहां जाएगी मैं साथ चलूंगा। तीनों उस गुफा की ओर बढ़े जो लंका के सबसे अंधेरे हिस्से में थी। वहां सदियों से कोई नहीं गया था। गुफा के द्वार पर जैसे ही सीता पहुंची, वहां की हवा बदल गई। दीवारों पर अचानक चित्र उभर आए। एक तपस्विनी रावण और एक अजन्मी कन्या सब साफ दिखाई देने लगी। सीता ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। अचानक उसके सामने अग्नि की एक लहर उठी और उसमें से आवाज आई, बेटी। सीता रुक गई। मां, वह अग्नि अब स्वरूप में बदल गई। एक दिव्य स्त्री रूप में बदल गई जिसने सीता की ओर हाथ बढ़ाया। वह बोली, तू रावण की नहीं मेरी अग्नि की संतान है। तू मेरी साधना का फल है और तेरे भीतर वही अग्नि है जो अन्याय को जला देगी। दोस्तों, सीता की आंखें भर आई। बोली, मां मैं क्या करूं। मां बोली, सत्य बता दे दुनिया को कि स्त्री कोई कमजोर नहीं बल्कि वह शक्ति है जो पुरुषों के अधर्म को भस्म कर सकती है। राम और विभीषण दोनों ने सिर झुका लिया और सीता ने पहली बार उस गुफा में खड़े होकर घोषणा की, मैं जनक नंदिनी हूं, लेकिन मैं अग्नि कन्या भी हूं और आज से मेरा नाम केवल सीता नहीं, मेरी मां की साधना की संतान है, सत्य की संतान। गुफा की दीवारें कांप गईं, जैसे समय भी उसके इस निर्णय को स्वीकार कर रहा हो। भाइयों और बहनों, अगर इस कहानी ने आपके दिल में कहीं भी हलचल मचाई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक किसी जरूरतमंद तक ये आवाज पहुंचा सकता है। कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बदल देती है। सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि हम हर एक सब्सक्राइब के लिए एक दुआ करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी हो। आपका सब्सक्राइब एक पुण्य का काम है। हम हर दिन एक नेक सोच के साथ वीडियो लाते हैं जो आपके दिल और समाज दोनों को बदल सकता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये जानकारी आपको समझ में आई या नहीं, जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें हिम्मत देता है कि हम और भी ऐसे छुपे हुए सच आपको दिखा सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और याद रखिए, रामायण सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारे खून में बसी हुई वह कहानी है जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके हैं कि सीता के पिता जो थे वो जनक नहीं विभीषण जी थे, और वो कैसे थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।